इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की उस सुप्रसिद्ध जगह पर जिसको लोग बंधुआ के नाम से जानते हैं, जो कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तीनों नदियों का जहां पर विहंगम है, उसके जस्ट बगल में बंधुआ के नाम से सुप्रसिद्ध जगह जहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज की सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध जगह है और आज शनिवार का दिन है। यहाँ पर आए दिन मंगलवार और शनिवार को दर्शनार्थियों भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। तो आज हम आपको जो है प्रयागराज की उस सुप्रसिद्ध जगह का अवलोकन करवाएंगे। तो आप पीछे किला देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक के द्वारा रखी गई इस किले की नींव थी। फिर इसके बाद निर्माणाधीन अवस्था में इसको जो है महाराजा अकबर ने बनवाया था। फिर जिस समय अकबर इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो उन्होंने भगवान बजरंगबली की इस प्रतिमा को अपने किले के अंदर लेने की जो है कोशिश की थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो प्रयागराज की सुप्रसिद्ध जगह है बंधवा, जो कि त्रिवेणी संगम के बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो आज हम यहाँ पर दिखाएंगे और अंदर ले चल के आप लोगों को अवलोकन करवाएंगे। कुछ हमारे साथ भक्तगण भी होंगे जिनसे हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे, यहाँ का अवलोकन करवाएंगे, क्या है यहाँ की महत्वाकांक्षा, क्या है यहाँ की विशेषता और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा अंदर हम। तो ये है बंधुआ पर लेटे हुए हनुमान जी का मुख्य द्वार और अब हम सीधा लेकर चलते हैं आप लोगों को अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो है भीड़ है, दर्शनार्थियों की भीड़ है। आज शनिवार का दिन है, यहाँ पर लोगों का जो है आए दिन इसी तरह तांता लगा रहता है। तो अब खबरों में देख सकते हैं, जय श्री राम, ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, किस कदर यहाँ पर लोग जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर ये हैं लेटे हुए हनुमान जी। आप निरंतर देख सकते हैं, जब जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ प्रतिमाएं रखी गई हैं, आप देख सकते हैं, इनका अवलोकन करें। तो आप देख सकते हैं घरों में कि किस तरह से यहाँ पर लोग बड़ी उत्सुकता पूर्व, बड़ी श्रद्धापूर्वक जो है अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते लोग नज़र आ रहे हैं और जैसा कि आप खबरों में देख सकते हैं ये हैं और यहाँ पर ये लोग बैठते हैं और जो है बड़े चाव से हनुमान चालीसा पढ़ते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भक्तों की, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। और अभी ये यहाँ पर प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ पर प्रसाद, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जगह है, इनसे जो है बात करेंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ, खबरों में बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिसका अवलोकन जो है हम आपको निरंतर करवाते रहेंगे। अब तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को जो है लेटे हुए हनुमान जी का जो प्रवेश द्वार है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से एंट्री करते हुए हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और अंदर दिखाएंगे आपको कि क्या है नज़ारा और जो लेटे हुए हनुमान जी हैं कितनी ज़्यादा प्रसिद्धि है उनकी। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम जो है मंदिर प्रांगण के अंदर ये है दोस्तों, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी आप देख सकते हैं कि दर्शनार्थी और जो भक्तगण हैं वो दर्शन करते नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल जस्ट नीचे जो है लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिनको हम नज़दीक से आपको नहीं दिखा सकते। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है भक्तों की जो है कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। यहाँ पर भक्तगण जो है कतारबद्ध होकर जो है बारी बारी से दर्शन करते नज़र आ रहे हैं। ये है बड़े हनुमान जी का मुख्य द्वार। जैसा कि यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जो बड़े हनुमान जी हैं उनको लेकर बड़ी सावधानियां बरती जाती हैं यहाँ पर जो है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके द्वारा चढ़ाए गए आभूषण तो बहुत सारे चीज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं सीधे तौर पर मंदिर में कैमरा लाना तथा मोबाइल से फ़ोटो खींचना मना है, तो इसलिए हम अंदर न जा करके यहीं से आपको लोगों को अवलोकन करवाते हुए हम वापस चलते हैं। और चलकर यहाँ पे मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी जो है
मान्यताएं हैं जिससे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि क्या है जो है यहाँ की प्रसिद्धि। ये आप देख सकते हैं। और ये हम बाहर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ठीक सामने जिधर आप देख रहे हैं इधर जो है संगम तट का किनारा है, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। और ये महाराजा अकबर का किला है, आप देख सकते हैं। ऐसा मानना है कि इस किले का निर्माण की जो नींव रखी गई थी सम्राट अशोक के द्वारा रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको निर्माणाधीन अवस्था में जो है राजा अकबर ने बनवाया था। राजा अकबर के किले के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेटे हुए हनुमान जी हैं। लेकिन इस किले को राजा अकबर का किला नहीं कहकर सम्राट अशोक का किला लोग ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी, यहाँ पर आए दिन जो है वही लेटे हुए हनुमान जी है, जहाँ पर आए दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लोगों का तांता लगा रहता है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से लोग यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति भक्तगण हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर पर लोगों का जमावड़ा यहाँ पर। ये फिर निकास द्वार है, फिर से यहीं से जो है हम वापसी कर लेते हैं। प्रयागराज की सबसे सुप्रसिद्ध जगह मानी जाने वाली, जिसको लोग बंधवा की बड़े हनुमान जी के नाम से जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम की बिल्कुल किनारे जो है मौजूद है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से दार्शनिक लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने और अपनी श्रद्धा रखने आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मंदिर प्रांगण के अंदर, यहाँ पर आज शनिवार का दिन है, जैसे कि हमने बताया आज शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा कैमरा मैन कहेंगे आगे बढ़ के दिखाएं। एक मिट्टी का दीपक है, मिट्टी के दीपक के अंदर सरसों का तेल और तिल ये रखकर जो है ये भाई साहब हैं ये बेच रहे हैं। तो इनसे हम कुछ जानेंगे यहाँ के महत्वाकांक्षा के बारे में। क्या नाम है आपका? बबलू गिरी। ये दीपक आज सिर्फ शनिवार को बेचते हैं या फिर शनिवार का, यानी कि शनि का दिन है जी। ये बजरंगबली पे ही अर्पित होते हैं? शनि भगवान को, शनि भगवान पीपल पे। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें हम जिस जगह पर खड़े हैं बंधवा के हनुमान जी, तो कितनी सुप्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं? बहुत दूर दूर से। सबसे प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज की सबसे सुप्रसिद्ध जगह यही है यार, ये भी है, छैवट है, कई जगह है। अच्छा जी। कितने रुपए का ये आप दे रहे हैं एक थाल? 10 रुपये का एक है। 10 रुपये। ये जो है शनि के लिए जो सरसों का तेल, दीपक और काला तिल बेच रहे हैं। सज्जा सजावट किए हैं, भगवान शिव है यहाँ पर। महाराज जी क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश महाराज जी, ये ओम प्रकाश महाराज जी हैं। महाराज जी कुछ जो जिस जगह पर हम खड़े हैं बंधवा के हनुमान जी, इनके बारे में कुछ बताएं। अब इनके बारे में क्या बताएं, बताइए। प्रयागराज की सबसे सुप्रसिद्ध जगह है और क्या क्या मतलब क्या क्या मान्यताएं हैं, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? अब हनुमान जी लेटे हुए हैं, यही मानता है, यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अच्छा। हर एक प्रतिवर्ष जो है गंगा मैया स्नान कराती हैं इनको भादों के मास में। लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि गंगा मैया स्नान नहीं करा पाएंगे, जिस तरह से अकाल है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़रूर होगा। ये विदित है कि प्रतिवर्ष जो है गंगा मैया इनको स्नान कराती हैं। चाहे यहाँ 4 दिन के लिए गंगा जी बढ़ेंगी गंगा जी, लेकिन बजरंगबली को स्नान कराएंगे जरूर। यहाँ की एक मान्यता है दोस्तों, बता दें कि ये त्रिवेणी संगम क्षेत्र है, जहाँ पर तीनों नदियों का विहंगम है, गंगा यमुना सरस्वती। और ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी बंधवा के, तो गंगा मैया चाहे 4 दिन के लिए ही बढ़े, चाहे 1 दिन के लिए ही बढ़े, लेकिन बढ़कर इनको स्नान जरूर कराती हैं। ऐसा विदित है, ऐसा मानना है लोगों का। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि गंगा जी चाहे 1 दिन या 24 घंटे के लिए बाढ़ में आए, बाढ़ में प्रभावित हों, लेकिन लेटे हुए हनुमान जी को स्नान जरूर कराते हैं। बस लोग आते हैं यहाँ पर, बिना यहाँ मंदिर होके नहीं जाते हैं। सबसे मुख्य विशेषता यहाँ की क्या है माता जी? ये प्रयागराज है, इसमें नहा के सब
पूर्ण प्रताप से और अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। जितनी बाधाएं रहती सब खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जगह पर ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, यहीं पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का भी संगम है, जो कि लोगों को आकर्षण का केंद्र बनता है ना। हाँ जी। तो कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर जो से आते हैं, फॉरेन, अमेरिका। अब कैसे कैसे बताएं, हमारा तो घर भरद्वाज आनंद मोहन पास, तो वहाँ टूरिस्ट बस आती, वहाँ देखते जी। हैं चारों तरफ के आदमी आते जाते रहते हैं जी। कितना बताएं आपसे आप। अच्छा, ऐसा मानना है माता जी की जो अपनी आस्था लेकर यहाँ पर भक्तगण आते हैं, उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण होती है और अच्छी तरह से पूर्ण होती है। हर आदमी हर बार आने की कोशिश करता है। अच्छा अच्छा। हर बार आने की कोशिश करता है, मैं जाऊँगी वहाँ पर। अच्छा अच्छा। चाहे तो विदेश हो चाहे अंग्रेज हो। आप दीप दान कर रही हैं शनि जी के लिए। वो चढ़ा लिए, ये जा रहे हैं ये केला पे चढ़ाने, हवा हमारे सब कुछ जा रहा अच्छा, है। प्रति मंगलवार या शनिवार आप आते हैं? मंगल को आना और शनिवार को आना। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन। हाँ। जैसा मौका लग जाता है वैसा आ जाते हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? सुराव से दर्शन करने। शनिवार को आते हैं। सिर्फ शनिवार को आते हैं? हाँ, शनिवार को भी मौका लग गया, मंगलवार को भी आते यानी शनि को दीप दान करने। हैं। दीप जलता है ना। अभी आरती हो चुकी है दोस्तों, हम थोड़ा लेट हो गए थे और यहाँ पर जो आरती है वो हो चुकी है। आरती हम आपको नहीं दिखा सके, अगली बार कभी सौभाग्य मिले तो हम आपको जो है आरती बजरंगबली के होते हुए दिखाएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? RD गुप्ता जी। कहाँ से हैं गुप्ता जी? हम वैसे तो सुल्तानपुर से यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की? जी जी। यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, यानी लेटे हुए हनुमान जी का। हाँ। क्या विशेषताएं हैं गुप्ता जी जो आप जानते हो? भाई विशेषताएं बहुत है, 5 मिनट नहीं बता पाएंगे। आज मेरा बर्थडे है, मैं दर्शन करने हूँ बाबा जी का। जन्मदिन है आज मेरा जन्मदिन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, धन्यवाद भाई। ये इनका जन्मदिन है और जन्मदिन विशेष पर बताइए। ये सबसे पहले यहाँ पर चल कर आए और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और उनको जो है प्रसाद भोग लगाए, तो खुशी मिल रही है आपको? ऐसा बहुत ज़्यादा, इसलिए तो आए हैं। अच्छा, अपना जन्मदिन विशेष मनाने आप? बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी के। और यहाँ की क्या विशेषताएँ हैं, मुख्य विशेषताएँ जो आप जानते हो? वैसे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ काफ़ी विशेषताएं हैं और इसीलिए हम लोग आते हैं। मन को शांति मिलती है, इसीलिए हम लोग आना पसंद करते हैं। लेटे हुए हनुमान जी, यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, हम बता दें, और बहुत दूर दराज से जो है भक्तगण यहाँ पर आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और निरंतर जो है हम इस वक्त मंदिर प्रांगण में हैं। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? जी, जयंत कुमार त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? यहीं प्रयागराज के हैं। प्रयागराज से हैं। तो इस वक्त जिस जगह पर आप खड़े हैं, उस जगह की सुप्रसिद्ध जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्या जानते हैं, या क्या लगता है आपको कि ये जगह कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, मशहूर है? ये हमारे यहाँ धार्मिक केंद्र है जी। पूरे विश्व में श्रीमद् जगत गुरु प्रयाग पीठाधीश्वर श्री हनुमान जी महाराज की पीठ है। पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते जाते हैं, आस्था के केंद्र हैं। हम लोग उनको प्रयागराज नगर कोतवाल भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। बिना इनकी मर्जी के प्रयागराज में पत्ता तक नहीं हिल सकता है। बजरंगबली को आपने जो है उपाधि दी है? ये हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। बिना इनके हम लोगों की सांसें नहीं चलती है। सब कुछ यही है। अभी 1 घंटे पहले हम लोग आए थे यहाँ पे 4 बजे। ये मालूम हुआ कि 5 बजे जो है दर्शन होगा। हम लोग 1 घंटे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि दर्शन करने आए हुए हैं ना। और हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं। इनके बारे में जितना भी अतिशयोक्ति अलंकार लगा के कहते हैं वो कम ही है। अगर प्रमुख विशेषताएं के अगर हम जानने की कोशिश करें, त्रिवेणी सामने है, गंगा और यमुना का जो है यहाँ पे संगम है। अलक्षित सरस्वती यहाँ पर हैं, अदृश्य हैं, जो कि इधर से गंगा आती हैं, बगल से जो है दाहिने तरफ से यमुना जी आती हैं। दोनों का मिलन होता है। हर वर्ष यहाँ पे जो है विराट मेला लगता है जनवरी के महीने में, माघ महीने में। माघ मेला लगता है। हर 6ठे वर्ष पे अर्ध कुंभ लगता है। हर 12वें वर्ष पे कुंभ लगता है। 24 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। अभी दिव्य महाकुंभ का जो है समापन हुआ था बाबा जी के द्वारा। और यहाँ की व्यवस्था जो है बाबा जी के द्वारा, और जो हमारे पूर्व जो गद्दी के महंत से नरेंद्र गिरी महाराज जी, उनके द्वारा जो है मंदिर की कायाकल्प, इस क्षेत्र की पूरी कायाकल्प हो चुकी है। फिर जो उनके जाने से हम लोगों को बहुत ही दुख है, अपार दुख है। अब इसके लिए तो जीवन भर वो कमी खलती ही रहेगी। बाकी उन्हीं के शिष्य जो है गद्दी पे आसीन है, वो व्यवस्था को जो है बलबीर महाराज जी व्यवस्था को आगे संचालित कर रहे हैं।
बहुत ही जो भी कहा जाए वो समझ लीजिए कम ही है। यहाँ के लिए आस्थाओं का केंद्र है हिंदू के। यहाँ पे सारी बिरादरी के, सारे समुदाय के, सारे धर्मों के लोग आते जाते रहते हैं। जिस भाव से जो आता है उसको भाव मिलता है यहाँ पर। हम लोग इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, अद्वितीय हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, हमारे शब्द ही नहीं हैं इनके लिए। जितना भी कहते हैं वो कम है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पूर्व जो यहाँ के महंत थे, जो पीठाधीश्वर थे, नरेंद्र गिरी महाराज जी थे, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत उन्हीं के जो है एक शिष्य थे जिनका नाम बलबीर महाराज जी है, जो कि वर्तमान काल में जो है यहाँ के पीठाधीश्वर है और यहाँ का प्रतिनिधित्व उनके हाथों सौंपा गया है। और इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। आप समझ सकते हैं कि जो पूर्व यहाँ के महंत थे, पीठाधीश्वर थे, जो यहाँ के संस्थापक थे नरेंद्र गिरी महाराज जी, उनसे इन लोगों का कितना ज़्यादा लगाव था, कितना ज़्यादा स्नेह था और कितना ज़्यादा प्यार करते थे ये लोग, ये आप इनके शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ इस जगह का जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर तीनों नदियों का विहंगम है, जिसका नाम त्रिवेणी संगम है। यानी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, तीनों नदियों का यहाँ पर मिलाप होता है। और तीनों नदियों के पश्चिम छोर में जो है, हाँ, राजा अकबर जिसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी थी, और फिर निर्माणाधीन अवस्था में राजा अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। किले के बिल्कुल जस्ट बगल में जो है लेटे हुए हनुमान जी, जिनको बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई है कि आए दिन लोगों का यहाँ पर दर्शनार्थियों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता और जमावड़ा लगा रहता है। दूर दराज से लोग चलकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरे विश्व के लोग यहाँ तक रसिया के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अगर हम बात करें तो रसिया और अमेरिकन के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और यहाँ की ही नहीं, अगर बात करें तो अलग अलग देशों के लोग हाँ यहाँ पर आते हैं। और जो यहाँ की प्रमुख विशेषताएँ हैं, किले के अंदर हाँ अक्षय का वृक्ष है, जो कि किले के अंदर दक्षिण तरफ जो है अक्षय भट्ट महाराज जी का वृक्ष है, वहाँ पर भी लोग जाते आते हैं। पातालपुरी है नीचे, यहाँ की विशेषता है। और बगल में समुद्र कूप बना हुआ है। अच्छा। समुद्र कूप है झूसी के अंदर जो है। हाँ। यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल है। भारतवर्ष ऋषि का आश्रम है, सरस्वती कूप है बगल में, और किले के अंदर सरस्वती कूप है, और बगल में ही भगवान जो है मनकामेश्वर जी का मंदिर है, दक्षिण तरफ है, किले के आगे है। तो प्रयागराज में बहुत सी चीज़ें, धार्मिक स्थल भी है और पौराणिक चीज़ें हैं सब। अगर हम बात करें तो बता दें कि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जिसको आप हर केंद्रों में जोड़ सकते हैं। अगर बात करें तो चाहे वो आस्था की नगरी हो, चाहे वीरों की धरती हो, चाहे ऐतिहासिक जगह हो, यानी जिस क्षेत्र से आप जोड़ना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए अनुचित नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य है। ये वीरों की धरती है, आस्था की धरती है, और यहाँ पर जो है लोगों का इतना ज़्यादा लगाव होता है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। जैसा कि सर ने बताया, उनके द्वारा, उनके मुखार बिंदुओं के द्वारा आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने सुंदर लहजे में, सुंदर शब्दों में यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं प्रयागराज की, और अच्छे शब्दों में उन्होंने वर्णन किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सुप्रसिद्ध जगह है ये प्रयागराज। प्रयागराज की अगर बात करें तो अपने आप में एक उत्तम और अलौकिक छवि बिखेरता हुआ प्रयागराज है, जिसको यहाँ के लोग सब कुछ मानते हैं। और ये यहाँ तक कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है, इसीलिए इसको जो है सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। ये है यहाँ की प्रसिद्धि। और जैसा कि आज हमने आपको अवलोकन करवाया और आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है, जो प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज की जो सबसे सुप्रसिद्ध जगह है वो यही जगह है, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता जो है वो लेटे हुए बंधवा के बड़े हनुमान जी की है। और यहाँ की सर एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड से सटा हुआ अपना प्रयागराज है, और प्रयागराज अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड इस वक्त जो है यानी कि सूखा अकाल की तरफ जो है जा रहा है।
वर्षा ना होने के कारण, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये श्रावण मास लग चुका है और आषाढ़ लगते लगते, आषाढ़ ख़त्म होते होते जो है वर्षा ऋतु इतनी होनी चाहिए कि जलमग्न हो जाए जो यहाँ की धरती है, लेकिन इस बार जो कारण वर्षा जो है नहीं हो पाई है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे कि अकाल होने की संभावना ही पाई जाती है। तो क्या लगता है आपको कि हर बार प्रतिवर्ष जो है गंगा यमुना सरस्वती का जो पवित्र जल है, जो बिल्कुल कि किसी को पता नहीं होता और वो लेटे हुए हनुमान जी को जो है स्नान करा देती हैं, तो क्या लगता है, उम्मीद पाई जाती है कि इस बार भी लेटे हुए हनुमान जी माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोगों की श्रद्धा और पूर्णतः विश्वास है कि जो है माँ गंगा के द्वारा जो है हनुमान जी महाराज को स्नान कराएंगे, अपने जल से जलाभिषेक करेंगे और जो है संपूर्ण धरातल को तृप्त करेंगे। आकाशीय वृष्टि होगी, बरसात होगी। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, मानसून जो है कुछ जैसे वो क्या कहते हैं कि अराजकताएँ जो है देश में बहुत ज़्यादा फैली, तो उसको दूर करने के लिए धीरे धीरे यज्ञादि अनुष्ठान हुए। और हमारे प्रदेश के राजा जो है योगी बाबा है, जगह जगह पे यज्ञादि हो रहा है। हमारे हम लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। अभी जो है पिछले हफ्ते यज्ञ हुई थी हमारे धनुपुर में, इस समय चल रही है रामापुर है कटहरा के पास में, वहाँ भी हो रहा है। तो हम लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर से आराधना कर रहे हैं। कहीं भी हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा किया जाए, अपने जल से हमको तृप्त किया जाए। भगवान भोलेनाथ का महीना प्रारंभ हो गया, उनको जलाभिषेक भक्तों के द्वारा कराया जा रहा है, तो जल की वर्षा होगी और महाराज जी को स्नान कराएंगे। ऐसा मानना है दोस्तों कि यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, प्रतिवर्ष उनको जो है नियमानुसार जो उनका समय है और समय के हिसाब से जो यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के जो पवित्र जल है उनके द्वारा खुद माँ गंगा जो है चल कर आती हैं और जिनके पवित्र जल से जो यहाँ के लेटे हुए बनवा के हनुमान जी हैं वो जो है जलमग्न हो जाते हैं, चाहे वो चंद लम्हे के लिए हों, लेकिन ज़रूर एक बार जो है जलमग्न वो होते हैं। तो इस बार देखने का विषय है कि ऐसा लगता है कि क्या इस बार माँ गंगा का पवित्र जल जो यहाँ के लेटे हुए हनुमान जी हैं उन पर तक पहुँच पाएगा या नहीं। आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए और अभी हम आपको लेकर चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के जस्ट बगल में ये श्री राम जानकी मंदिर है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी लोग अपनी आस्था और अपनी भावनाएँ रखते हैं और ये हैं श्री राम जानकी मंदिर। ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं श्री राम जानकी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम प्रयागराज की सुप्रसिद्ध जगह त्रिवेणी संगम, जहाँ पर तीनों नदियों का विहंगम है, गंगा यमुना सरस्वती, और गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पर विहंगम होता है उसके जस्ट थोड़ी दूर पहले जो है लेटे हुए हनुमान जी, जिनको बंधवा के लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ की बात करें तो प्रयागराज की सबसे सुप्रसिद्ध जगह है, सबसे पवित्र जगह है। और इसके जस्ट बगल में जो है, जैसा कि आपको पता है कि सम्राट अशोक ने जो है इस किले का जो नींव थी, उस किले की नींव को सम्राट अशोक ने रखी थी, बाद में निर्माणाधीन अवस्था में छोड़ दिया था, जिसको राजा अकबर ने बनवाया था। तो उसी के जस्ट बगल में लेटे हुए बंधवा के हनुमान जी है। तो प्रयागराज की बहुत सारी विशेषताएं जिसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ देखिए एक भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आचार्य बालकृष्ण त्रिपाठी जी। आचार्य जी, अगर हम बात करें तो प्रयागराज के बारे में सबसे पहले आप बताएँ। जी साहब, ऐसा है प्रयागराज जो है ये तीर्थों के राजा हैं, ठीक है। प्रयागराज में जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जो है उसमें से अमृत कलश निकला था। अमृत कलश निकला था तो उस कलश को जब ले जाया जा रहा था तो इस प्रयागराज में उसके कुछ बूंद जो है टपके थे। इससे यहाँ पर जो है महाकुंभ या कुंभ का आयोजन भी माघ मेले में किया जाता है। उसके बाद जो है प्रयागराज का वर्णन जो है पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। प्रयाग तीर्थ के जो है 5 नायक हैं। 5 नायक कौन कौन से हैं? कहते हैं त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, त्रिवेणी माधवम बेड़ी माधव मंदिर, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम भरद्वाज मंदिर, और जो है भगवान वासुकी जी का मंदिर। कहते हैं वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम, भगवान अक्षय भट्ट जी। ये 5 जो है मिला करके प्रयाग तीर्थ के नायक हैं। उसके बाद कहते हैं मार्कंडेय पुराण में जो है
मार्कंडेय पुराण से लिया गया दुर्गा सप्तशती है, जिसका हम नवरात्र में पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में आता है, कई जगह वर्णन मिलता है माँ कल्याणी का, माँ ललिता का, माँ आलोपी का। तो वो सिद्धपीठें जो है यहाँ पर हैं। जो लोग मीरापुर में जो है माँ ललिता जी का मंदिर है और कल्याणी जी का मंदिर है, आलोक शंकरी जी का मंदिर है, तो इनका भी पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। तो प्रयाग में जो है बहुत से देवी देवताओं का जो है पुराणों में वर्णन मिलता है और प्रयाग जो है तीर्थों के राजा हैं। दूसरी बात जो है गंगा जमुना सरस्वती जी के पास में जो है ये हनुमान जी का मंदिर है। ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर ये प्रयाग में जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ लोग हमेशा जो है लोगों का तांता लगा रहता है। माघ मेले के अलावे भी यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पर जो है बगल में आपका किला है, किला के अंदर जो है अक्षयवट भगवान हैं और वहीं पर बताते हैं कि सरस्वती जी का जो है कामकोट जो है कुंड भी है। तो वहाँ लोग जो है अंदर दर्शन करने लोग जाते हैं। तो यही प्रयाग की महिमा है। और जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? क्या अब लेटे हुए हनुमान जी में जो है लोग अपनी मन्नतें रखते हैं, लोगों की जो मन्नतें रखते हैं वो पूर्ण होता है। तो लेकर के लोग निशान चढ़ाते हैं, उस ध्वजा जो है ध्वजा चढ़ाने आते हैं। यहाँ अधिकतर जो है दूर दूर से लोग ध्वजा चढ़ाने आते हैं और बहुत दूर दूर से विदेश तक से जो है लोग दूसरे देशों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ हर वर्ष जो है गंगा जी जब बारिश होती है तो गंगा जी जब उसमें बाढ़ आती है गंगा जी में, तो भगवान हनुमान जी को स्नान करवाती हैं और प्रत्येक वर्ष करवाती हैं। इस वर्ष भले ही अभी लग रहा है कि सूखा पड़ने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीतता जा रहा है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी ये हम लोगों को समझ में आता है कि नहीं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, हनुमान जी पर, तो ये निश्चित रूप से इस वर्ष भी ये होगा जी। जैसे कि आचार्य जी आपने बताया कि प्रतिवर्ष ऐसा नियम है, ऐसा विदित है कि माँ गंगा का जो पवित्र जल है, जो तीनों नदियों का, माँ गंगा यमुना सरस्वती के जो पवित्र जल है, उनके द्वारा माँ गंगा खुद चलकर आती हैं और बजरंगबली को जो है लेटे हुए हनुमान जी को जलाभिषेक कराती हैं। तो क्या लगता है इस बार जिस तरह से बुंदेलखंड से सटा हुआ प्रयागराज जो है अपना, तो आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड पूरा जो है सूखा की कगार पे जा रहा है। ये आषाढ़ का जो महीना होता है, बारिश का जो महीना, तो वो निकल चुका है, श्रावण मास लग चुका है। तो श्रावण मास में भी दूर दूर तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं। तो क्या लगता है इस बार अकाल रहेगा या फिर आपके जो आस्था के देव हैं लेटे हुए हनुमान जी, इनकी कोई कृपा होगी, या ऐसा आस्था है आप लोगों का, ऐसा विश्वास है कि नहीं इस बार फिर भी जलाभिषेक करेंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोग पूजन पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित जो है भगवान हनुमान जी का स्नान होगा। हाँ, निश्चित हनुमान जी का स्नान होगा। और ये मतलब पूरी तरह से हम लोगों को विश्वास है कि हनुमान जी का स्नान होगा। ये हर वर्ष होता है। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा जायसवाल। कहाँ से आई हैं आकांक्षा? प्रयागराज में रहते हैं। प्रयागराज। तो इस वक्त जहाँ पर आप खड़ी हैं लेटे हुए हनुमान जी बंधवा के, क्या जानती हैं आप इनके बारे में? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बहुत बाहर के लोग हमारे देश में इलाहाबाद प्रयागराज में घूमने टहलने आते हैं। ये हमारा संगम नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिले हुए हैं। हमारा प्रयागराज में आनंद भवन से प्रसिद्ध है, विश्वविद्यालय है। गंगा मैया में बहुत शक्ति है जो हमारे प्रयागराज में लोग घूमने टहलने आते हैं। चलिए ठीक है। आज हमने आपको अवलोकन करवाया प्रयागराज की जो सबसे सुप्रसिद्ध जगह है, त्रिवेणी संगम के किनारे लेटे हुए बंधवा के हनुमान जी, और यहाँ पर लोगों की आस्था हमने आपको दिखाई और दर्शन भी आपको हमने करवाया। यहाँ का जो इतिहास है वो हमने आपको बताया और कुछ लोगों को मुखार बिंदुओं से हमने सुनाया। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जिसका अवलोकन हम आपको निरंतर करवाते रहेंगे। प्रयागराज से, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से जुड़ी तमाम सुप्रसिद्ध जो जगहें हैं उनका अवलोकन हम आपको निरंतर करवाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अश्विनी कुमार के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।